हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा हाउस ब्लॉग। मैं कट कर ले रही हूँ प्याज और मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी आलू की सब्जी। ये वाली थोड़ी चल रही है तो ये कमज़ोर हो गई है। इसको मैंने थोड़ी अभी तेज़ धार करवाई है इसकी, तो ये मुड़ रही है, थोड़ी मुलायम हो गई है, कमज़ोर हो गई है ये। लेकिन फिर भी चलो काम तो कर ही रही है। वो वाली मिल नहीं रही है। अभी हो सकता है किसी बर्तन वर्तन में दब गई है। तेल हो गया है गरम, मैंने इसमें डाल दी हींग। आज बस थोड़ी ठंडी हवा चल रही है तो मैंने स्वेटर वगैरह भी पहन ली है। सर भारी भारी हो रहा है ठंडी की वजह से। अब मैं डाल दे रही हूँ जीरा, कड़ी पत्ता। अब डालूंगी बीच से कटी हुई मिर्च। अब डालूंगी लहसुन। अब डालूंगी प्याज। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें 2 कर आलू। अब मैं डालूंगी पत्ता गोभी। इस बार मैंने बहुत दिनों में पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा नुकसान भी करता है। लेकिन अब रखा था तो मैंने कहा चलो वैसे मैं चाहूँगी ना यूज वगैरह बस नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम यूज़ करती हूँ पत्ता गोभी को। लेकिन ये है ना, कोई चीज़ आ गई है तो और सही है तो बेचने का करने का मन होता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के में क्या होता है, अच्छा कलर और लुक आ जाता है सब्जी में। कलर नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुंदर दिखने लगी है, वैसा ही लुक आ जाएगा। वो कलर इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये ग्रीन और वाइट वाइट भी है और इसमें रेड चिली डल गई है तो अच्छा कलर आ गया है सब्जी में। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। मुझे हल्दी पहले तेल में ही डालना थी लेकिन जल्दी में आज भूल गई तो मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। वैसे तो बहुत से लोग ऐसे भी डाल देते हैं। अब मैं डाल देंगे इसमें नमक। अब हम सबको मिक्स करके ढक देंगे और ये तो पानी छोड़ेगा ना अभी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है कि इकट्ठा पकने में पक जाएगा पानी, नहीं तो फिर थोड़ी देर में फिर पानी निकलेगा इसका। अब हमारे आलू भी पक गए हैं अच्छे से और हमारा गोभी भी पक गया है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी रह गया है तो हम इसे थोड़ी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाएंगे तेज आंच में। अब मैं डाल दे रही हूँ गरम मसाला और मैं इसे थोड़ी देर चला दूँगी अच्छी से। हमारा खाना हो गया है रेडी। आप लोग भी आ जाइए खाने पर। ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं और बाकी की मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़ोटो मैंने यहाँ सेट कर दी है इन गमलों के फ्लावर पॉट के बगल में, और ये बच्चों की मैंने यहाँ पे रख दी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चों के यहाँ के रख दी, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मैंने बच्चों को ही यहाँ पे बिठा दिया है और ये मैंने रख लिया है। ये इसमें मेरा मेहनत हाँ है, ये मैं लाई थी। और ये वाली फ़ोटो मैंने यहाँ रख दी है। अनमोल के कान में हो रहा था अभी दर्द, तो मैंने उसकी में ड्रॉप डाल दी है और मुझे थोड़ी इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी भी टैबलेट ही लाए हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ तो बोल रहे थे चलो चलो, तो फिर मैं दवा लाई हूँ। मुझे थोड़ी इन्फेक्शन हो गया है तो मैं उसकी टैबलेट खा लूँगी। अनमोल को थोड़ी कान में दर्द था तो उसको भी अब थोड़ी आराम है, रिलैक्स हो गया है। और अभी का तो ऐसा है, थोड़ी भी बहुत कुछ लग जाता है, दिन भर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लगता ही रहता है उसको। अभी अनमोल कर रहे हैं पढ़ाई और वो शाम हो गई है तो मैंने कहा चलो बिस्तर भी लग जाएंगे और बच्चे आराम से ओढ़ कर बैठ भी जाएंगे, तो यहीं पर रजाइयाँ रखेंगे और बच्चों को जब ओढ़ना होगी तो ओढ़ के बैठ जाएंगे। और अभी ये लोग कर रहे हैं पढ़ाई का टाइम हो गया, सर्दी है तो जल्दी अंधेरा भी हो जाता है और ठंडी भी लगती है तो बच्चे आराम से बैठ के पढ़ते रहते हैं अंदर ही। अनमोल के कान में डली है ड्रॉप तो इसलिए वो कान में ऐसे करके बैठा है और बोल रहा था कि रहने दो और मैं अभी थोड़ी देर में हटा लूँगा। तो मैंने कहा थोड़ी देर लगाए रहो क्योंकि बच्चा है और उसे तो पता नहीं रहेगा कि दवा कैसे निकल गई, तो वो बाहर निकल आएगी, अच्छे से जा नहीं पाएगी। तो मैंने कहा रुई लगा देती हूँ, लेकिन रात का टाइम है, अगर भूल गई निकालना तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे कभी खुजा लेते हैं तो अंदर ही चली जाती है रुई। एक बार बरसात में वैसे तो मच्छरदानी लगा के सोती हैं, अनमोल अभी के पापा ने कहा कि ऐसा ना हो रात में वो क्या कहते हैं, हाँ, कीड़ा चला जाए कान में। तो उन्होंने कहा नेहा मैं मेरे कान में वो लगा दूँ रुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा देती हूँ। तो दोनों कानों में उन्होंने लगा ली रुई और उनको याद नहीं रहा, सोने में ऐसे ऐसे किया उन्होंने
तो वो रुई अंदर चली गई। फिर वो आवाज़ दे रहे नेहा नेहा, और रुई अंदर चली गई है। फिर मैंने वो छोटे छोटे नट रहते हैं वो मैं उधर से लाई थी करनूल से, तो उधर वो चिमटी रखी थी, वो पिलकर रहती है, तो उससे मैंने फिर बाहर को खींची रुई, और फिर वो निकल आई। ये कहो कि ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई थी, नहीं तो वो निकल नहीं पाती, ये और ज़्यादा भी थी तो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई थी। मैं उन्होंने भी जल्दी ध्यान दे लिया कि ये मतलब ज़्यादा अंदर ना चली जाए, उन्हें सोने में पता चल गया। इसलिए मैं सोच समझ के बहुत ही डर डर के काम करती हूँ बच्चों के साथ कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो पाए। और एक बार ऐसे ही अनमोल ने क्या किया, वो पापा थोड़ी खरीदारी करती हैं, गल्ला अल्ला मतलब जो भी किसानी आइटम होती हैं वो सब चीज़ों की खरीदारी करती हैं। तो ऐसे ही मम्मी कुछ कर रही थी, तो अनमोल ने वो गेहूँ डाल दिया था कान में डाल दिया था नाक में, तो नाक में या कान में डाल दिया था। तो तब वो मेरे पास आया, तो मैंने ऐसे कान करवा के थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो नहीं निकला। फिर वो मैंने चमीटी होती है उसी से फिर निकाला था, फिर वो जे का हो निकल आया था। कि हम बच्चों के साथ कितना भी देख रेख कर लो, कोई ना कोई प्रॉब्लम वो लोग कर ही लेते हैं। और ऐसे ही एक बार मैं ग्वालियर से आ रही थी, मेरी जेठानी थी मतलब बड़ी दीदी हैं वो थी, और भांजा था भांजी थी, हम लोग आ रहे थे। तो अनमोल कहने लगा ये ढक्कन दे दो, वाटर बॉटल का ढक्कन था, इतना छोटा था, तो इसने ऐसे गले में फंसा लिया था, तो मुझे डर लग रहा था। फिर दीदी ने ऐसे किया, अंदर हाथ डाला और ऐसे निकाला। जब वो निकल आया, ये कहो कि जब वो तलुआ होता है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो वहाँ पे भी छिल जाता। दीदी ने बहुत ही आराम से निकाला था। ये आ गई है मोहल्ले में बारात, और पास ही में है थोड़े, यहाँ पे शादी हो रही है और यहीं पे जाएगी। लेकिन ये डीजे अभी 9:30 बजे से बारात आ गई है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ बारात। और ये शादी हो रही है, घर ही से हो रही है उनकी। मेरे दिन भर के सारे काम निपट गए हैं, मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ। और मैंने आज गन्ना खा लिया थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा छिल गई है जीभ, थोड़ा सा ही खाया है, लेकिन वो आदत नहीं रहती ना खाने की, तो छीलने में ऐसे करती हैं जब, तो यहाँ जीभ में लग जाती है, तो आज वो जलन दे रही है बहुत। लेकिन ये है ना कि वैसे खाओ या ना खाओ, त्योहारों में लगता है कि पूजा का है और खा लो तो सही रहता है, मतलब रखे रखे तो वो सूख जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। और बहुत ही मीठे आए थे, मतलब वैसे तो कोई उसके अंदर रहता नहीं है कि मैं मीठे हैं या कम रस है उनमें, वो तो ये है ना कि जिसको जैसी चीज़ मिल जाए। तो लेकिन इस बार के बहुत ही मीठी गन्ने थे, मैंने खाए, बहुत अच्छे लगे और अच्छा टेस्ट भी था। और जल्दी छिल भी रहे थे, बच्चे कह रहे थे आपको बहुत एक्सपीरियंस है छीलने का। लेकिन छोटे में तो ऐसा होता है, दादा दादी वो छील छील के टुकड़े कर कर के इतने इतने देते रहते हैं। पहले हम लोगों के दादा दादी भी ऐसा ही करते थे। और मंकू अनमोल को सॉरी मंकू इसलिए बोला, अभी का नाम मंकू है, मयंक बोलते हैं। तो उन लोगों को भी मैं छील छील कर टुकड़े करके देती थी। अब वो लोग बड़े हो गए हैं, तो थोड़ी साइड साइड से मैं छील देती हूँ, और बाकी का वो लोग खुद छील कर खा लेते हैं। और हमारे चाचा पापा लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे 2 चाचा हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। हम दोनों हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि शादी हो जाए या दूर हो जाए तो थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं नए अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स। अभी तक चल रहा था कल का ब्लॉग। ये है सुबह का वीडियो, और बारात पूरी कंप्लीट हो गई है, विदा हो गई है। ये विदाई की वीडियो है, और अब विदा हो गई है। विदाई में भी मुझे रोना आने लगा था, क्योंकि अब डीजे में ऐसे गाना बजने लगे हैं कि अपने आप रोना आ जाता है।
ये बोली वाले बोली वाले